अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वायनन न्यूज़। मैं हूं सैयद मेहदी हसन। प्रोग्राम हल्का बहल्का के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चकवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा शाज़िया अब्बास एडवोकेट साहबा के साथ। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या व्यूज़ हैं और ये अपने कैंडिडेट्स के लिए सपोर्ट के लिए ये क्या कर रहे हैं, क्या लाया अमल है जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी विमेन विंग है ना जी, ज़िला चकवाल के अंदर ख़ास तौर पे, उसमें इतना जोश व जज्बा, इतना यानी हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ 100 खातून आएगी हमारे पास। यकीन माने कोई 300 से ऊपर ख़वातीन थी, जिसमें यंग बच्चियाँ थीं, जिसमें एजड ख़वातीन थीं, जिसमें हर तबके ज़िंदगी से डॉक्टर्स थीं और प्रोफेशनल लाइफ से ताल्लुक़ रखने वाली थीं। वो उन सब का एक ही मिशन था कि PTI जीते। PTI वो वाहिद जमात है जो हमारे मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऑल दो कि आपको पता है कि हमसे हमारा एक सिंबल जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस हलके के, हम जिधर बैठे हैं ये हलका 58 NA 58 और PP 20 है। तो इन दोनों से इंशाल्लाह PTI बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और ख़ास तौर पे 100% विमेन के वोट जो है वो उनके हैं। तो जिधर विंग का सवाल है तो विमेन विंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ पूरे ज़िले में मौजूद है और इसी तरीके से हम जो है ना कमल शोज़फ साहिबा की गाइडेंस में पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तो किसी भी तरह से हम किसी सिंबल की वजह से या किसी और मसले की वजह से हम इलेक्शन में पीछे रहने वाले नहीं हैं। और यही हमारी दुआ है कि ये जो मैसेज है, ये जो यूथ है, यंग बच्चियाँ हैं, इनकी आवाज़ें ज़रूर ऊपर तक पहुँचे हमारे ज़रिए। मेरे साथ मेरी पूरी विंग जो है, मैडम सना फवाद हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, मैडम नायब ज़ारा है एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी है, इसी तरीके से पूरी विंग की और ख़वातीन है। और यहाँ पे ये जो जंक्शन था, ये जो गैदरिंग थी, ये कहने को एक कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन ये एक जलसा बन गया जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी एक कामयाबी थी ख़वातीन की। और अभी भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हैं कि नहीं बुलाया गया। तो यकीनन जो डिफरेंट हमारे जिधर हमारे हकूक़ का ख्याल रखने वाली ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं, वो हमारा इस हक़ का भी ख्याल रखेंगी कि जो हमारा राइट टू चूज़ है वो हमें दिया जाए और हमें खुल के सामने आने दिया जाए, अपने इलेक्शन फेयर तरीके से कंटेस्ट करने दिए जाएं। हम वो लोग हैं जो पीस चाहते हैं। हम ख़वातीन ख़ास तौर पे वो लोग हैं जो आगे मर्दों को भी डेवलप करती हैं, एक नेशन को डेवलप करती हैं। तो हम तो एक कौम को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क के विज़न में वो विज़न देखना चाहते हैं जो ये यंग बच्चे गली मोहल्लों से, गांव से कहना चाहते हैं अपनी बात की सूरत में। तो हम इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। हम पीसफुल लोग हैं और हम ख़वातीन को ख़ास तौर पे हमारा ये जो हक़ है वो दिलवाया जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी डिमांड है और हमें खुल के लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए जिधर हम फिर इलेक्शन लड़ के बताएं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि तलागंग में जो इस वक्त जो कैंडिडेट हैं 59 के, उनको वो फ़िलहाल सामने नहीं आ पा रहे। जो PP 21 और उस पर 22 और 23 पे जो कैंडिडेट है वो एक्टिव हैं। तो क्या ख़वातीन का विंग तलागंग में भी आपका इसी तरीके से एक्टिव है और वहाँ पे कौन सभा हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा हैंडल कर रही हैं और आपकी उस पर कितनी नज़र है? अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। तलागंग से एक काफ़ी बड़ी टीम यहाँ आई हुई थी। तलागंग में भी विमेन विंग इसी तरीके से एक्टिव है अभी, क्योंकि तलागंग पार्शली डिस्ट्रिक्ट कंसिडर किया जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जी हमारी विंग मेन विंग यही है और उसमें हमने तहसील विंग के तौर पे एक तलागंग को किया हुआ है जिसकी प्रेसिडेंट है नाजिश हैं। वहाँ की एक और हमारी बहुत एक्टिव मेंबर हैं जो कि MC की प्रेसिडेंट है तलागंग की, शगुफ्ता हैं, और वो अभी भी यहाँ आई हुई थी। और अगला हमारा प्लान जो है वो ये कह रही थी कि इससे बड़ी गैदरिंग हम तलागंग में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जहाँ तक आपने बात की रुमान साहब की, वो भी आप देखेंगे जी NA 59 से भी बंदा एक्टिवली फील्ड के अंदर मौजूद होगा। और वैसे मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊं तो इस वक्त लोगों को ये है ही नहीं कि बंदा कौन तो सिंबल कौन, वोट इमरान खान का। और तलागंग में आप सर्विस देख चुके हैं, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से PTI जीतेगी। और बाकी भी जो हमारे PP 22 और PP 23 के कैंडिडेट हैं फुली फील्ड में हैं। आज मैं एक थोड़ा सा मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे जो है ना PP 21 के राजा कालिद साहब भी आना था उनका मकसूद, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे आपको तलागंग की रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद थी, लेकिन इससे बड़ा हम गैदरिंग करने जा रहे हैं जी तलागंग में।